This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. सबसे बड़ा झूठा इस देश का कौन है? नरेंद्र मोदी है, तभी वो देश के प्रधानमंत्री हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाता है और कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित है। ना अब इनका वोट बैंक बढ़ पाएगा, न ये ईवीएम से बेईमानी कर पाएंगे। चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का सबके सामने है। भाजपा और आरएसएस में ट्रेनिंग दी जाती है भाई, कौन ज्यादा अपमान करेगा, चाहे वो महिलाओं का हो चाहे वो देश का हो। पूरा देश ये मान बैठा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई संसदीय परंपरा नहीं है, इसका कोई संसदीय कैडर नहीं है। ये जो चाहेगी वो बोलेगी, जो चाहेगी वो करेगी, जिसका चाहेगी अपमान करेगी, ये अपने आप में पर्याप्त है। तो अब इनका दाल गलने वाला नहीं। अब ये जो भाषण दिए थे कि मैं तो फकीर आदमी झोला उठाऊंगा चल दूंगा, अब भाग भी नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राम कथा का आयोजन किया जा रहा था, जिसको लेकर जो राम भक्त थे वो कलश यात्रा निकाल रहे थे। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने उस कलश यात्रा को रोकने का काम किया। पुलिस का कहना था कि कलश यात्रा निकालने से पहले कोई परमिशन नहीं ली गई थी। तो गाजियाबाद से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी उस कलश यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने पुलिस को लेकर तमाम बातें कही है। जिस तरीके से पुलिस को उन्होंने खरी खोटी भी सुनाई है और तमाम अपशब्द भी पुलिस को बोला है। तो ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग हैं बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से लोनी में एक राम जो है कथा का आयोजन किया गया था, कलश यात्रा निकाली जा रही थी, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे वो भी उस कलश यात्रा में शामिल हुए थे। लेकिन पुलिस ने उस यात्रा को रोका क्योंकि पुलिस का कहना था कि परमिशन नहीं लिया गया था। ऐसे में नंदकिशोर जो गुर्जर थे, जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने पुलिस पर तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं, पुलिस के साथ तमाम बदसलूकी की है जो पुलिस के अधिकारियों का कहना है। तो ऐसे में क्या सोचते हैं आप लोग के जो विधायक हैं, उनका इस तरीके का आचरण क्या दर्शाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आचरण के संदर्भ में मैं व्याख्या करना बहुत हमको नागवार लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एकदम ये अहंकार से वशीभूत हो गई है। चाहे इसके नेता हों, चाहे इसके मंत्री हों, चाहे इसके मुख्यमंत्री हों, चाहे इसके प्रधानमंत्री हों, ये इतना अहंकार में एकदम अहंकार और गुरूर में अंधा हो गए हैं कि इनको संवैधानिक पद पर रहने के बावजूद भी इनको अपने मर्यादा का स्वयं का ज्ञान नहीं है। और न तो ये संवैधानिक संविधान में जो प्रदत्त अधिकार इनको प्राप्त है, उस अधिकार की गरिमा का रक्षा करने में, व्यवस्था में अपनी सरकार के इकाई के रूप में भूमिका निभाने में, सिस्टम को अनुपालन कराने में इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। ये जो चाहते हैं वो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वही जो है उसका खामियाजा सरकार भुगत रही है। दूसरे ने अगर दूसरा व्यक्ति अगर इनके पुलिस प्रशासन पर, इनके प्रशासन पर, इनके मंत्रियों पर, इनके सरकार पर अगर सवाल खड़ा कर देता तो इन लोगों का नंगा नाच देखने में आपको अजीबोगरीब लगता। हम समझते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का आचरण भी है, स्वभाव भी है, व्यवस्था का तोड़ना इनका मूल मंशा भी है। तो ये अपने मंशे में काम करते हैं। अब मुझे अजीबोगरीब नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी से यही उम्मीद हम कर सकते हैं जो आज उम्मीद में जो साहित्य का दर्पण आपके द्वारा, आपके टेलीविज़न के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा जो इनके नेताओं का जो आचरण, व्यवहार और बातचीत करने का जो सलीका है, जो मैं देख रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं, जो इसके संदर्भ में सवाल आ रहे हैं, मुझे कोई अजीबोगरीब नहीं लगता। पूरा देश ये मान बैठा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई संसदीय परंपरा नहीं है, इसका कोई संसदीय कैडर नहीं है, इसका कोई स्वयं का देश और प्रदेश के प्रति जिम्मेवारी नहीं है। ये जो चाहेगी वो बोलेगी, जो चाहेगी वो करेगी, जिसका चाहेगी अपमान करेगी, जिसको चाहेगी महिमा मंडन करेगी, ये अपने आप में पर्याप्त है। इसके संदर्भ में मैं और आगे कुछ नहीं कहना। वे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्रियों का यही आचरण है कि वो ऐसा ही व्यवहार करते हैं कि जिस तरीके से रामकथा का वहाँ आयोजन किया जा रहा था, बिना परमिशन के कलश यात्रा निकाली जा रही थी, पुलिस ने रोका तो पुलिस को ही उसकी माँ का दूध पिलाने लगी। देखिए, ये तो बहुत पुरानी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्कार
इतने खराब हो चुके हैं, इतने खराब हो चुके हैं कि इनको राजनीति से या समाज से या 140 करोड़ जनता से कोई मतलब नहीं है। इनको माल कहाँ से लूटना है, कहाँ खुदाई करके लूटना है, कहाँ ऊपर से लूटना है, ये इनके संस्कार हैं। न ये इनके एक भी नेता प्रधानमंत्री तक न कभी महंगाई पे बात करेंगे, न बेरोजगारी पे बात करेंगे, न शिक्षा पे बात करेंगे। बस खाली मुगल कब आए थे, कहाँ कहाँ कब्जा किए हैं, उनकी कब्रिस्तान कहाँ पे है, उसको थोड़ा खुदाई करो देखो तो, और जा करके उसी मुगल के कब्रिस्तान पे जो है चद्दर चढ़ाते हैं प्रधानमंत्री जी। तो बड़ी शर्म की बात है कि इन लोगों का जो विचारधारा है, तो जैसे लोग कहते नहीं कि एक मदरिया आता है और वो डमरू बजा करके दुनिया भर का नौटंकी दिखाता है, तो ये जनता के मुद्दों से भटका करके ये डमरू बजा करके जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। और जनता इनको 240 पे ला दिया, अभी इनकी आँख खुली नहीं, अब कि इनको 45 पे ला देगी, चिंता ना करो। और 27 में इनका ऐसा सफाया हो जाएगा ना कि ट्रंप ने तो बता दिया कि 180 करोड़ रुपए इनको दिया हूँ बेईमानी करने के लिए, हम देश में वोट बैंक बढ़ाने के लिए। तो जनता सब जान रही है, ना अब इनका वोट बैंक बढ़ पाएगा, ना ये ईवीएम से बेईमानी कर पाएंगे। तो अब इनका दाल गलने वाला नहीं। अब ये जो भाषण दिए थे कि मैं तो फकीर आदमी झोला उठाऊंगा चल दूंगा, अब भाग भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके दो जो है फंदा पड़ा हुआ है गटाई में, अडानी और अंबानी का। इनको 100% जेल जाना निश्चित है। इनका बुढ़ापा खराब होगा, इसको आप देख लीजिएगा, मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, एक रामकथा का आयोजन हो रहा था, तो पुलिस प्रशासन का कहना था कि परमिशन नहीं लिया गया था, तो इसलिए हमने कलश यात्रा को रोकी। तो नंदकिशोर गुर्जर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। ए कमिश्नर अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, ए चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तो रामकथा के आयोजन के बाद तेरी गोली होगी मेरा सीना होगा। तो ऐसे में क्या लग रहा है आप लोगों के कि जो एक जनप्रतिनिधि है, जो जनता जिसको चुनकर और उनके हक और उनके मुद्दों को लड़ने के लिए सदन भेजती है, अगर वो ऐसे भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? वो किस पार्टी के विधायक हैं? भारतीय जनता पार्टी के। तो स्वाभाविक है ना, चाल चरित और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का सबके सामने है। भाजपा और आरएसएस में ट्रेनिंग दी जाती है भाई, कौन ज़्यादा अपमान करेगा, चाहे वो महिलाओं का हो चाहे वो देश का हो, जो ज़्यादा अपमान करेगा उसको उतनी लोग सम्मान देते हैं। हम ज़्यादा अपमान करेंगे तो हमको मिलेगा, लेकिन हम लोग सच बोलेंगे तो सच की कहीं पर भाजपा में एक्सेप्टेंस है ही नहीं। पूरी पार्टी ढकोसलेबाजी है। पूरी पार्टी में जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलेगा, सबसे बड़ा झूठा इस देश का कौन है? नरेंद्र मोदी है, तभी वो देश के प्रधानमंत्री हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा झूठा है, हर मुद्दे पे झूठ बोलता है, जनता के मुद्दों से भटकाते हैं। औरंगजेब के क्यों लाए गए आपको पता है? औरंगजेब से भटकाने की तरह लाए गए हैं। इसके पीछे क्या है? असल मुद्दों को छुपा लिया जाए और देश को बेच दिया जाए। जब ये मुद्दा दबाया जाएगा ना, तो देखिएगा कि क्या क्या बिक गया होगा देश का अडानी अंबानी के हाथों। जनता उसी में उलझी है, मीडिया के लोग उसी में उलझे रहे हैं। औरंगजेब 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 की कब नहीं खोद रहे? एक सामाजिक सौहार्द का माहौल बिगाड़ रहे हो, सामाजिक सौहार्द में मिट्टी डाल रहे हो आप। नागपुर से लेकर और मुजफ्फरनगर तक जो हवा चल रही है ना, वो नफरत की हवा चल रही है। और इस देश में नफरत नहीं है, इस देश को मोहब्बत बता सकती है, और मोहब्बत सिर्फ एक नेता करता है इस देश से, उसका नाम राहुल गांधी है। अभी बता रहे हैं मोहब्बत सिर्फ एक नेता करता है, उनका नाम राहुल गांधी। लेकिन हम बात कर रहे थे कि नंदकिशोर गुर्जर जिस तरीके से वो विधायक हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्हीं की पार्टी का विधायक इस तरीके की बात कर रहा है। बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात है। जिस प्रकार से आज एक कंट्रोवर्सी खेली जा रही है, हिंदू मुसलमान मस्जिद और इस मंदिर और जिस पास से होली और मज़ार, तो ये जाहिर सी बात है कि इस पुराने जो मुद्दे हैं उनको हटाकर ये ऐसे मुद्दे जो लोगों से बिल्कुल भी निहित नहीं है, जो बिल्कुल मिलते नहीं हैं, उन मुद्दों को जोड़ा जा रहा है। बताइए आज की मौजूदा स्थिति क्या है?
आज एक गरीब वर्ग का व्यक्ति अगर उसको खाना नहीं मिल रहा है तो वो आत्महत्या करने पे साजिश हो रहा है। एक किसान, उसकी आमदनी पूरी नहीं हो रही है तो आत्महत्या कर रहा है। इन आत्महत्याओं का आंकड़ा नहीं निकालेंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर याद करेंगे कि इस जो आग लगी उसमें मुसलमान कितने थे। ये आंकड़ा जरूर निकालेंगे कि होली में अगर कोई हिंसा फैली तो उसमें मुसलमान कितने थे। हिंदू मुसलमान का सिर्फ यहाँ आंकड़ा लगाया जाता है। यहाँ देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। 2 करोड़ का वादा किया था, क्या हुआ? 1% भी नौकरी नहीं मिली। पेपर लीक, मौजूदा स्थिति में यूपी में सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुआ। यूपी में कहते हैं राम राज्य, अरे घंटा राम राज्य, सबसे बड़ा जंगल राज्य यूपी का है। महिला आज सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाता है और कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट से ऐसा आर्डर आ रहा है जो शर्मिंदा लायक है। आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी बात आप सामने से बोल रहे हैं। इस प्रकार का व्यवहार दिखाया जा रहा है तो साफ जाहिर हो रहा है कि मौजूदा स्थिति नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए सही नहीं है। आने वाला समय अगर यही रहा तो पूरी तरीके से देश तो एक विकासशील था, इससे भी नीचे चरम सीमा पर गिरेगा। तो आपने सुना इन तमाम लोगों को जिनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके से नंदकिशोर गुर्जर का जो ये बयान है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे मुद्दे को लेकर आ रही है जिससे जो महंगाई, बेरोजगारी सहित तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं उसको छुपाया जा सके। तमाम लोगों ने आरोप लगाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नंदकिशोर गुर्जर के ऊपर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है, या नंदकिशोर गुर्जर का जो बयान है जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है उसको किस तरीके से सरकार उस पर क्या कदम उठाती है, किस तरीके से उसे देखती है और क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होती है या उनको किस तरीके से उनको जो है टारगेट किया जाता है, तो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन निरीक्षक कृष्णा मिश्रा, खबर चौक, लखनऊ।